तो चलिए शुरू करते हैं। ये रास्ता है, थोड़ा रास्ता चढ़ना कठिन है, तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं, तो थोड़ा ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आगे मिलते हैं आपको। गाइस नीचे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हम, ओह चाचा बिल्कुल जोश में, चाचा आराम से, हाँ पाला भी पड़ा है। तो गाइस ये है, देखो ये सतगढ़ का एक और पार्ट, ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है। आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं और ज़्यादा। गाइस तो रोड में पहुंच गए हैं, ये है NH9 नेशनल हाईवे 9 जो पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ जाता है। और पाले में हम आगे बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए कि ढंग से फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रहा मैं अब। चलो धूप आ जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तब तक ठंडा थोड़ा झेलना पड़ेगा। ये गाइस आपका NH9 जो पिथौरागढ़ और धारचूला को जोड़ता है। यहाँ से डीडीहाट, अस्कूट, ये सब जगह यहीं पड़ती है। और यहाँ से मुनस्यारी के लिए भी आप जा सकते हैं। धूप आने लग गई है ऊपर गांव में। ये कमल जी जोश में चलो गाइस आगे मिलते हैं मंदिर में आपको। ये हमारे पुल वाला एरिया है, दुकानें पहले यही थी, लेकिन अब रोड के आने से थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, तो दुकानें ऊपर पहुँच गई। ये पूरा एरिया, वो ऊपर हमारा गाँव है, सबसे ऊपर टॉप में दिख रहा है जहाँ धुआं उठ रहा है। हाँ चलो आगे दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए। गाइस खूबसूरत सतगढ़ गांव, और अभी हम अग्रसर हैं मन महेश देवता के मंदिर की तरफ। और ये रास्ता जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मकान बन गए सतगढ़ में आजकल। ये गाइस थोड़ा संकरा रास्ता है, लेकिन आरामदायक है फिलहाल। ये है जूनियर हाई स्कूल, जो कि फिलहाल अब बंद हो चुका है। यहाँ छात्र संख्या बहुत सीमित हो गई थी, तो उसकी वजह से बंद हो गया आजकल खंड। गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ की खेती के हाल। फिलहाल इस बार बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं जो भी फसल बोई है वो ज़मीन से ऊपर ही नहीं आई है, और ऊपर से पाला गिर रहा है, तो उसने फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। पहले जैसी खेती नहीं होती अब इधर। ये देखिए सारे खेत सूखे पड़े हैं, बारिश हो तो कुछ इन पौधों को जीवनदान मिले। ये पहुंच गए हम मन महेश देवता के मंदिर में। ये है खूबसूरत सा मंदिर, और हमारे पड़ाव का ये दूसरा मंदिर है। दरवाजे खोल, दरवाजे खोल। जय हो बाबा, जय हो। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये गाइस धर्मशाला बनी है यहाँ पे, और एक नई धर्मशाला यहाँ पे बनी है फिलहाल आजकल। ये कुछ ऐसा व्यू है मंदिर के आसपास का। और ये है रसोई घर, जब भी यहाँ कुछ पूजा वगैरह होती है तो खाना इसी में बनता है। ऊपर वाले मंदिर में पूजा करके अब हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे भी एक मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कथा है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं। वो कहानी अभी चाचा के जरिए आपको बताएंगे। चाचा आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे। काश वो सब इस कलयुग में भी चरितार्थ होता तो क्या बात थी। लेकिन हमने अपनी आस्था और अपने धर्म को खुद ही पतन की ओर अग्रसर किया है, क्योंकि भगवान तो है ही, लेकिन ये है गाइस, यहाँ पे महादेव साक्षात विराजमान हैं। सामने से नदी की धारा बह रही है, ये देख सकते हैं। पानी भले इसमें कम है, और उस नदी के तीर पर महादेव खुद विराजमान हैं। जय हो प्रभु महादेव भोले बाबा। ये है गाइस एक और मंदिर। जय हो बाबा। गाइस ये है असली लिंग। वैसे ऊपर जो मंदिर था
ऊपर भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है गाइज। तो ये वाला जो लिंग है ये कहते हैं कि असल मंदिर यहाँ था। चाचा इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा बताएंगे, चाचा को आइडिया है इस बारे में। चाचा। हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। मैं रमेश कापड़ी। ये मान्यता हमारे पूर्वजों की, पहले ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो भी पूर्वज शुरू में आए थे तो यहाँ पर खाना मिलता था। ये तलैया आपको दिखाएंगे संजय कापड़ी जी, ये देखो। कभी कहीं ये दे सकते हैं आप। कहीं से आप चल के आते हैं तो यहाँ पर ये तलैया है, यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी कहते हैं। हाँ, ये है नदी। हाँ, यही नदी है। रास्ता था। हाँ। यहाँ रास्ते से जाते थे तो यहाँ पर आराम से हाथ पैर धो के हाथ जोड़ते थे। तो जैसे आपको भूख लगी है तो खाना के इच्छुक है तो ऐसे हाथ जोड़े मांगते थे, मुझे भोजन मिल जाए। तो वहाँ से पका पकाया भोजन थाली में आता था। आप भोजन करो, उसके बाद साइड में धो धा के उसको वहाँ डाल दो, वो अलग हो जाती थी। सुना हमने पूर्वजों से। तो फिर बोलते हैं कि अब सुना कि हमने पथिक कोई जल्दीबाजी में होगा, ये होगा या हुआ पता नहीं, भगवान सुना हमने पूर्वजों से कि वो तुमने भोजन मांगा, भोजन तो मिला उसे, लेकिन जूठी थाली गया उसमें डाल दी, तब से वो भोजन आना बंद हो गया। अभी आपको हम ये शिला दिखाते हैं। ये शिला आपको छोटी सी शिला लगेगी। इसको 2 आदमी उठा के, आप पत्थर दिख रहे हैं, आप ये 2 आदमी उठा के इसको आराम से ले जा सकते हैं कहीं भी। तो हमारे गांव वालों ने 8 आदमी एक तरफ, 8 आदमी 16 मुड़िया मतलब 16 आदमी ने जग करके इसको पूरा दिन और ढोल दम्बू के साथ बोला हम मंदिर में ऊपर ले जाते हैं, वहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ इस शिला को रखेंगे। तो ले गए पूरा दिन, यहाँ से लेकर 4 कदम मुश्किल से ले जा पाए वो। तो बोला यार आज थक गए, शाम हो गए, कल सुबह आएंगे। कल सुबह आएंगे तो सुबह आए तो वो शिला वहाँ से खसक के अपने आप यहाँ पर लग गई। अच्छा, यहाँ आ गई ये शिला, यहाँ थी वापिस जगह पहुँच गई। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ कि हमारे इसमें बोलते हैं जैसे औरतें महामारी होती है जो 5-6 दिन 7 दिन, तो औरतें क्या इस पानी में जैसे थोड़ा नहाना उना करती थी। तो सबने बोला ये छू हो गई, तो ये क्या है कि अब कैसे होगा, दिन को यहाँ पर आ गया मान्यता करी। तो ये शिला जो ये दीवार दिख रही है आपको, ये शिला अपने आप ही आके लग गई और ये शिला साइड हो गई। ये नाले से ये साइड हो गई। ये शिला अपने पत्थर पूरा बहुत बड़ा पत्थर है ये तो अभी हमने हमारे उन लोगों ने सही बना दिया। तो ये शिला अपने आप ही आगे लग गई और शिला साइड हो गई। तो मेन जो हमारा भूमिया देवता, मनायन देवता जो कहते हैं, वो मेन ये है। फिर हमने अपनी सुविधा के लिए उधर बनाया मंदिर की, भाई यहाँ पर कैसे मंदिर बनेगा, क्या बनेगा, तब जाके वहाँ मंदिर बनाया। ये मान्यता है हमारे पूर्वजों की। धन्यवाद। तो गाइज आपने चाचा से सुनी ये रोचक कहानी इस मंदिर के बारे में, जो चाचा ने भी अपने पूर्वजों से सुनी होगी। ये चीज़ तो गाइज ये मनन देवता का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में भी इसका कहीं जिक्र आया है। बिकॉज जब काशी के कोई राजा कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे आए थे, तो उस दौरान का जो विवरण है वो स्कंद पुराण में पूरा अंकित है। और इस मंदिर के बारे में जो चाचा अभी बता रहे थे, जिस कहानी के बारे में कि यहाँ इस नदी के आसपास से भोजन मिलता था, तो उसका जिक्र भी स्कंद पुराण में बताते हैं कि है। तो आस्था तो है गाइस, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको जो हमारी जो आस्था है उसका धीरे धीरे हम वो आस्था लुप्त होती जा रही है। अगर आप पहली की पीढ़ी देखें और आज की पीढ़ी देखें तो बहुत सारी मान्यताएं हम ख़त्म कर चुके हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा है ज़रूर। तो फिलहाल हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और गांव के तीसरे मंदिर की तरफ हम जाएंगे, जो है घाड़ी देवता। तो वहाँ मिलते हैं अब आपको।